अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। आमीन या रब्बल आलमीन। वेलकम टू इंटेंसिव 3 डे 3। सबसे पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने कहा था चार वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एक्टिव और पैसिव। हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ लिए थे, हमारा एक्टिव और पैसिव रह गया था। ठीक है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था इंट्रांजिटिव वो वर्ब्स हैं जिनके साथ हम समवन और समथिंग नहीं लगा सकते, जबकि ट्रांजिटिव वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम समवन और समथिंग लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि शी स्टूड, समवन या समथिंग नहीं लगा सकते, तो शी टॉट समवन या समथिंग लगा सकते हैं इसमें। तो जो टॉट है वो ट्रांजिटिव है और जो स्टूड है वो इंट्रांजिटिव है। एक बात हमने ये पढ़ी थी कि समवन और समथिंग ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि इंट्रांजिटिव में जो एक्शन होता है वो इनवर्ड पॉइंट करता है। ठीक है, एक्शन जो है वो डूअर को इफेक्ट कर रहा होता है, उसी को इफेक्ट कर रहा होता है जो कर रहा होता है। जैसे कि शी स्टूड, वो खड़ी हुई, तो उसी को इफेक्ट कर रहा है वो एक्शन, उसी की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जबकि ट्रांजिटिव में जो एक्शन है वो आउटवर्ड पॉइंट कर रहा होता है। जैसे कि शी टॉट, उसने पढ़ाया, किसको पढ़ाया? शी टॉट समवन और समथिंग क्या पढ़ाया, वो जो एक्शन है वो आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने दो वर्ड्स पढ़े थे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या था? जिसमें हम लोग समवन या समथिंग ऐड कर सकते हैं, और इंट्रांजिटिव क्या था? जिसमें हम लोग समवन और समथिंग ऐड नहीं कर सकते। अब हम पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस है ही हेल्प्ड। ही हेल्प्ड। ठीक है, इसमें डूअर क्या है? डूअर है ही, और एक्ट क्या है? एक्ट है हेल्प्ड। ठीक है, एक्ट हेल्प्ड है और उसको करने वाला जो है वो है ही। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखें। अगर मैं कहूँ ही वॉज हेल्प्ड, अगर मैं कहूँ ही वॉज हेल्प्ड, तो इसमें जो एक्ट है वो क्या है? हेल्प्ड है। इसमें डूअर क्या है? इसमें डूअर हमें नहीं पता, क्योंकि इसका मतलब यह है ही वॉज हेल्प्ड, उसकी मदद की गई। काम किसने किया है, मदद किसने की है, ये हमें नहीं पता, तो इसमें हमें डूअर नहीं पता। तो हर लैंग्वेज में कभी कभी ऐसा होता है कि डूअर को मिस्ट्री बनाया जाता है, डूअर नहीं पता होता कभी कभी। ठीक है, जिस तरह हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। माई केक वॉज ईटन, मेरा केक खा लिया गया। किसने खाया? डूअर कौन है? हमें नहीं पता। ठीक है, तो दो बातें हमने पढ़ी, एक में हमें डूअर पता है और एक में हमें डूअर नहीं पता। जिसमें डूअर हमें पता है, जिसमें काम करने वाला हमें पता है कि डूअर कौन है उस एक्शन का। ठीक है, जिसमें हमें डूअर पता है उसको हम कहेंगे एक्टिव। जिसमें हमें डूअर नहीं पता उसको हम कहेंगे पैसिव। ठीक है, जैसे ही हेल्प्ड, इसमें हमें डूअर पता है, ही डूअर है, डूअर हमें दिया हुआ है, तो ये एक्टिव होगा। अगर हमें दिया हुआ है ही वॉज हेल्प्ड, तो ही वॉज हेल्प्ड में उसकी मदद की गई, लेकिन इसमें डूअर हमें नहीं पता, तो ये होगा पैसिव। ठीक है, डूअर पता होगा तो एक्टिव, नहीं पता होगा तो पैसिव। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, अल्लाह क्रिएटेड अस। अल्लाह क्रिएटेड अस, इसमें एक्शन क्या है? क्रिएटेड। क्रिएटेड एक्शन है और इसको परफॉर्म किसने किया है? डूअर कौन है? अल्लाह। ठीक है, तो इसमें हमें डूअर पता है ना, इसमें हमें डूअर पता है तो ये एक्टिव है। अब इसमें क्या, इधर क्या है? दूसरे एग्जांपल में वी वर क्रिएटेड, हमें पैदा किया गया। हमें किसने पैदा किया वो यहाँ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो वी वर क्रिएटेड क्या है? पैसिव है, क्योंकि इसमें हमें डूअर नहीं पता। डूअर नॉन होगा तो एक्टिव, अननोन होगा तो पैसिव। अब हमने 4 वर्ड्स पढ़ लिए हैं ट्रांजिटिव
का मतलब है अगर हम लोग उसमें समवन या समथिंग ऐड कर सकते हैं फिर, ठीक है। इंट्रांजिटिव का मतलब है उसमें हम समवन या समथिंग ऐड नहीं कर सकते। एक्टिव का मतलब है डूअर हमें पता है, और पैसिव का मतलब है डूअर अननोन है, डूअर हमें नहीं पता। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अगर लिखा हुआ है द लेसन वॉज टॉट, सबक पढ़ाया गया, डूअर हमें पता है, डूअर हमें नहीं पता, किसने पढ़ाया, तो डूअर जब नहीं पता होगा तो क्या होगा, पैसिव। नेक्स्ट एग्जांपल है उस्ताद टॉट द लेसन, उस्ताद टॉट द लेसन, उस्ताद ने सबक पढ़ाया, इसमें हमें डूअर पता है तो ये क्या होगा, ये होगा एक्टिव। अब ये बात आप लोगों ने गौर से सुनी है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी एक्टिव और पैसिव। मतलब ये है ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं जिसमें हम लोग समवन और समथिंग ऐड कर सकते हैं, वो एक्टिव भी हो सकते हैं और पैसिव भी हो सकते हैं। उनका डूअर पता भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि उनका डूअर ना पता हो। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स हमने क्या पढ़ा था, कौन से होते हैं जिसमें हम लोग समवन या समथिंग ऐड नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होंगे, वो पैसिव नहीं हो सकते। ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स एक्टिव पैसिव दोनों हो सकते हैं, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब्स सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होंगे, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल है, देख लें। ट्रांजिटिव वर्ब्स एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल है आई हेल्प्ड, ये एक्टिव है और इसका पैसिव बन सकता है ना, आई वॉज हेल्प्ड, तो पैसिव। तो हेल्प जो है ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब इनट्रांजिटिव वर्ब्स सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल है आई स्टूड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आई स्टूड, लेकिन इसका पैसिव कोई नहीं है, तो स्टूड जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ याद रखनी है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो एक्टिव पैसिव दोनों हो सकते हैं, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब्स सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होंगे, ठीक हो गया। हमने जो है अब 4 वर्ड्स पढ़ लिए, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, एक्टिव, पैसिव। हमने क्या पढ़ा, ट्रांजिटिव वो है वर्ब वो हैं जिसमें हम लोग समवन समथिंग ऐड कर सकते हैं, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो हैं जिसमें हम लोग समवन और समथिंग ऐड नहीं कर सकते। एक्टिव वो है जिसमें हमें डूअर पता होगा, पैसिव वो है जिसमें हमें डूअर नहीं पता होगा, ठीक है। और फिर हमने ये पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स एक्टिव पैसिव दोनों हो सकते हैं, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब्स सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा हुआ है आई रेड अ बुक, ठीक है, अ बुक वॉज रेड, ठीक है। अब आई रेड अ बुक में आई जो है वो डूअर है, तो इसका मतलब है हमें डूअर पता है, तो ये एक्टिव है। जबकि अ बुक वॉज रेड में हमें डूअर नहीं पता, तो ये पैसिव है। तो एक्टिव पैसिव दोनों होंगे, तो वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आई स्लेप्ट क्या है, डूअर पता है हमें, एक्टिव, लेकिन इसका हम लोग पैसिव नहीं बना सकते, इसका हमारे पास पैसिव नहीं हो सकता। आई वॉज स्लेप्ट ऐसा तो नहीं हम लोग बोल सकते, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब हम लोग अरेबिक में आ जाते हैं। ये तो हो गया इंग्लिश का जो हमने पढ़ा। अब हम लोग अरेबिक में आ जाते हैं। अरेबिक में हमने पढ़ा था नसरा का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ही हेल्प्ड। हमने क्या पढ़ा था, ही हेल्प्ड। अब आप लोग सोचें कि हेल्प्ड जो है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। हेल्प्ड क्योंकि हम ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है, हम लोग समवन समथिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ही हेल्प्ड समवन और समवन ऐड कर सकते हैं ना, ही हेल्प्ड समवन, तो ये ट्रांजिटिव हुआ। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, उसमें ये है कि ये ट्रांजिटिव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एक्टिव हो सकता है या पैसिव हो सकता है। तो हमने भी ये पढ़ा था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स एक्टिव पैसिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि ये वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव है और ये एक्टिव पैसिव दोनों हो सकते हैं, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब अरब्स ने ये डिसाइड किया था कि अगर कोई वर्ड, किसी वर्ड को हमने पैसिव बनाना है, फॉर एग्जाम्पल ही हेल्प्ड है और उसको हम लोगों ने ही वॉज हेल्प्ड बनाया इंग्लिश में, लेकिन अगर नसरा है अरेबिक में, नसरा अरेबिक में है, उसको हमने अगर पैसिव बनाना है, उसका हमने अगर डूअर अननोन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ऐसा करेंगे कि ऊ ई साउंड लगा देंगे,
ऊ ई साउंड लगा देंगे। सिर्फ पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ मैं अभी, ठीक है, क्योंकि नसरा पास्ट टेंस है, मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ। उन्होंने ये डिसाइड किया कि पास्ट टेंस में हम लोग एक्टिव को अगर पैसिव बनाना हुआ तो ऊ ई साउंड लगा देंगे। कैसे? अब है नसरा ही हेल्प्ड, तो हम लोग ऊ ई साउंड लगा के इसको पैसिव बना देंगे। नुसीरा ही वॉज हेल्प्ड, नुसीरा ही वॉज हेल्प्ड। अच्छा, इसमें हमने ये करना है कि पहला जो है हमने ऊ साउंड, फिर हमने ई साउंड, ऊ ई, हमें आवाज़ आनी चाहिए ऊ ई की। जब भी कोई पैसिव वर्ड होगा हमें ऊ ई की आवाज़ आएगी। नुसीरा, नुसीरा ही वॉज हेल्प। लास्ट हरका को, लास्ट जो लेटर है उसको हम लोग नहीं करेंगे, उसका हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। उससे पहले वाले लेटर्स को हम लोग ऊ ई साउंड देंगे, ठीक है। जिस तरह क़तला, क़तला का मतलब है ही किल्ड, उसने कत्ल किया, ठीक है। इसको अगर पैसिव बनाना होगा तो हम लोग ऊ ई साउंड लगाएंगे। कैसे? ऊ ई आ, उतीला, ठीक है। तो क़तला ही किल्ड, उतीला ही वॉज किल्ड, उतीला ही वॉज किल्ड। इसी तरह अल्लमा, अल्लमा का मतलब है ही टॉट, अल्लमा ही टॉट, और ऊ ई साउंड लगाएंगे तो उल्लिमा ही वॉज टॉट, उसको पढ़ाया गया। तो ये एक्टिव है और ये पैसिव है। तो पैसिव बनाने के लिए हमने, पास्ट टेंस को पैसिव बनाने के लिए हमने क्या करना है? ऊ ई साउंड लगाना है, ठीक है। पास्ट टेंस को पैसिव बनाने के लिए हमने क्या करना है? ऊ ई साउंड लगाना है। नेक्स्ट है अनजला, अनजला, ठीक है। ये एक्टिव है, इसका मतलब है ही सेंट डाउन, ठीक है, ही सेंट डाउन, इसमें हमें डूअर पता है, ठीक है, ये एक्टिव है। अब इसको अगर हमने पैसिव बनाना है तो हम लोग कैसे करेंगे? ऊ ई साउंड लगाएंगे। उनजिला, ऊ ई, उनजिला, जो सुकून है वो सुकून ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल नून के ऊपर सुकून है ना, वो सुकून ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो शुरू के जो होंगे साउंड जो होगी वो हमारे पास आनी चाहिए ऊ ई। अनजला, उनजिला, अनजला का मतलब है ही सेंट डाउन, उनजिला का मतलब है इट वॉज सेंट डाउन, ठीक है। तो एंडिंग को हम लोग, जो एंडिंग लेटर होगा उसके हरका को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। पैसिव बनाने के लिए उसकी हरका को हम चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि नसरा का मतलब है ही हेल्प्ड और नुसीरा का मतलब है ही वॉज हेल्प्ड, ठीक है। पास्ट टेंस है लेकिन पैसिव है, पास्ट टेंस है लेकिन पैसिव है। लेकिन जो इसका चार्ट है ना वो नसरा की तरह ही होगा, क्योंकि पास्ट टेंस चार्ट एंडिंग से चेंज होता है। जैसे हुआ नुसीरा ही वॉज हेल्प्ड, हुमा नुसीरा बोथ ऑफ देम वर हेल्प्ड, हुम नुसीरू दे वर हेल्प्ड। इनका मीनिंग ऐसे चेंज हो जाएगा। ऊ ई साउंड की वजह से डूअर अननोन हो जाएगा, ठीक है, वो डूअर नहीं रहेगा, वो जो प्रोनाउंस हैं वो डूअर नहीं रहेंगे फिर, ठीक है। हुआ नुसीरा, हुमा नुसीरा, हुम नुसीरू, हिया नुसीरत शी वॉज हेल्प्ड, हुमा नुसीरता बोथ ऑफ देम फेमिनिन वर हेल्प्ड, हुन्ना नुसिरना, हुन्ना नुसिरना दे फेमिनिन वर हेल्प्ड, अंता नुसिरता, अंतुमा नुसिरतुमा, अंतुम नुसिरतुम, अंती नुसिरती, अंतुमा नुसिरतुमा, अंतुन्ना नुसिरतुन्ना, अना नुसिरतु, नहनु नुसिरना। ये सब के सब मैंने जो पढ़े हैं ये हैं पैसिव, लेकिन पास्ट टेंस का वही चार्ट होगा जो हमने हुआ नसरा चार्ट पढ़ा है, ठीक है। और एंडिंग हम लोग पैसिव बनाने के लिए एंडिंग को नहीं हम लोग चेंज करेंगे, एंडिंग वैसे की वैसे ही रहेगी, क्योंकि एंडिंग चेंज होती है चार्ट के साथ, पास्ट टेंस के चार्ट के साथ। हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू। तो पैसिव बनाने के लिए एंडिंग को चेंज नहीं करेंगे, एंडिंग को उधर उसी तरह छोड़ेंगे और शुरू में हमें ऊ ई साउंड लगानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पैसिव्स यूज़ किए हैं। अब पैसिव्स मतलब अल्लाह ताला ने क्यों यूज़ किए हैं, अल्लाह ताला क्यों डूअर को अननोन करना चाहता है किसी, मतलब कोई अगर अल्लाह ताला ने कोई वर्ड यूज़ किया है और अगर उसमें डूअर हमें नहीं पता तो क्यों नहीं पता, तो ऐसी क्या बात है कि अल्लाह ताला हमें डूअर नहीं बताना चाह रहे या अल्लाह ताला डूअर के बारे में नहीं मेंशन करना चाह रहे। ये यहाँ आ जाता है हमारी गौर व फिक्र करना, हमारा तदब्बुर करना कि यहाँ पे क्यों अल्लाह ताला ने पैसिव यूज़ किया है, यानी कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने डूअर को नॉन क्यों नहीं किया, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट डूअर क्यों नहीं बता दिया हमें।
तो वहाँ पे हमारी जो है ना गौर व फिक्र आ जाती है, बलागा आ जाता है कि फिर जो है स्कॉलर्स सोचते हैं कि यहाँ पे इस ये रीज़न हो सकती है जिस रीज़न की वजह से अल्लाह ताला ने डूअर को अननोन किया है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो नसरा का मतलब है ही हेल्प्ड। ठीक है, इसी तरह हम लोग वो और भी पास्ट टेंस के बारे में देखते हैं। कतबा का मतलब है ही रोट, समिया ही हर्ड, अल्लमा ही टॉट, फर्रका ही डिवाइडेड, तअल्लमा ही लर्न, अखबरा ही इन्फॉर्म्ड। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है? आ साउंड की वजह से, जो एंडिंग साउंड है ना, उससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है। नसरा, कतबा, समिया, अल्लमा, फर्रका, तअल्लमा, अखबरा। अब हमने एक फैमिली पढ़ी है, एक ही फैमिली हमने पढ़ी अभी। अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमुन, अस्लमा। ठीक है, तो इन पास्ट टेंस में से अस्लमा की फैमिली से कौन बिलोंग करता है? ये जो पास्ट टेंस हमने पढ़े हैं इनमें से अस्लमा की फैमिली से सिर्फ अखबरा बिलोंग करता है, क्योंकि वही अस्लमा के साथ राइम कर रहा है, बाकी सब के सब नहीं कर रहे। ठीक है, तो अरब्स ने ये डिसाइड किया कि अगर हम लोग इन सब पास्ट टेंसेस को, अगर ये सब एक्टिव है ना, इनमें हमें डूअर पता है, ही हेल्प्ड, ही रोट, ही हर्ड, ही टॉट, ही डिवाइडेड, ही लर्नड, ही इन्फॉर्म्ड, तो हमें ये मालूम है कि इसमें डूअर कौन है, तो ये डूअर हमें पता है। लेकिन अगर हमने डूअर को मिस्ट्री बनाना है, डूअर को अननोन करना है, तो हम लोग ये कहेंगे कि ऊ ई साउंड लगा देंगे, और ऊ ई साउंड लगाएंगे जब, तो वो डूअर नहीं रहेगा, वो डन टू हो जाएगा। ये ज़रा गौर करना कि नसरा का मतलब है ही हेल्प्ड, तो नुसिरा का मतलब है ही वॉज हेल्प्ड। तो जो ही है ना, ही, वो अब डूअर तो नहीं रहा ना, क्योंकि उसने तो नहीं किया काम तो किसी और ने किया है, एक्शन तो किसी और ने परफॉर्म किया है। तो ही क्या है? ही वो है जिस पर एक्शन हुआ है, जिसके ऊपर एक्शन हुआ है, तो वो डन टू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखें, अगर लिखा है क़तला ही किल्ड, क़तला का मतलब है ही किल्ड, तो ये डूअर इसका हमें पता है, ही जो है वो डूअर है। ठीक है, अगर इसको हम लोग पैसिव करें, ऊ ई साउंड लगाएं, तो हम कहेंगे क़ुतिला ही वॉज किल्ड, उसको कत्ल किया गया। तो वो डूअर तो नहीं रहा, ही जो है वो डूअर नहीं रहा, उसको किसी और ने कत्ल किया। तो ही जो है वो क्या है? डन टू, मतलब उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ है। तो हम जब पैसिव होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं डन टू, हम लोग उसको डूअर नहीं कहते, हम कहते हैं जो ही है वो डन टू है। ठीक है, अब देखें तो हमने चार्ट यही पढ़ा था ना, हुआ नसरा ही हेल्प्ड, जिसमें हम लोग आगे जाते जाएं तो डूअर हमें पता चल जाते हैं। जैसे हुआ नसरा ही हेल्प्ड, ही जो है वो डूअर है। हुमा नसरा बोथ ऑफ देम हेल्प्ड, बोथ ऑफ देम जो है वो क्या है? डूअर है। और हुम नसरू दे हेल्प्ड, तो डूअर क्या हुआ? दे। हिया नसरत शी हेल्प्ड, डूअर क्या हुआ? शी। हुमा नसरता बोथ ऑफ देम फेमिनिन हेल्प्ड, डूअर क्या हुआ? बोथ ऑफ देम फेमिनिन। हुन्ना नसरना दे फेमिनिन हेल्प, तो डूअर क्या हुआ? दे फेमिनिन। इसी तरह अगर पैसिव देखें तो हुआ नुसिरो ही वॉज हेल्प्ड, तो ही यहाँ पे डूअर नहीं होगा, डन टू होगा। ही वॉज हेल्प्ड। हुमा नुसिरो बोथ ऑफ देम वर हेल्प्ड, तो बोथ ऑफ देम यहाँ पे डूअर नहीं होगा, डन टू होगा। उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ है, उन्होंने एक्शन परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, इसी तरह हुम नुसिरू दे वर हेल्प्ड, तो दे क्या होगा? डन टू होगा। तो सिंपल बात करने की ये है कि जब हम लोग पैसिव देखेंगे तो उसमें जो हमारे पास प्रोनाउन होगा, ही शी जो भी, वो डन टू हो कहेंगे हम लोग, उसको डूअर नहीं कह सकते। इसी तरह हुआ क़तला ही किल्ड, हुमा क़तला बोथ ऑफ देम किल्ड, तो बोथ ऑफ देम क्या हुआ? डूअर हुआ। हुम क़तलू दे किल्ड, तो दे क्या हुआ? डूअर। लेकिन अगर हम लोग इसका पैसिव करें, क़तला का पैसिव करें, तो ऊ ई साउंड लगाएं, तो क़ुतिला, तो हुआ क़ुतिला ही वॉज किल्ड। हुमा क़ुतिला बोथ ऑफ देम वर किल्ड। हुम क़ुतिलू दे वर किल्ड। तो ये सब के सब डूअर नहीं कह सकते, इन सब के सब को हम कहेंगे डन टू। ठीक है, हम क्या कहेंगे? डन टू। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कताबा, ही रोट, हुआ कताबा। ठीक है, हुआ कताबा होता है ना, ही रोट।
अगर हम लोगों ने इसका पैसिव बनाना है तो हम लिखेंगे ऊ ई साउंड, एंड वाले को छोड़ देंगे उसी तरह, और उससे पहले हम लोग ऊ ई साउंड लगा देंगे। कुतीबा, इट वॉज रिटन, ही वॉज रिटन तो नहीं हम लोग कह सकते। हुआ का मतलब मैंने आपको बताया था ना, हुआ और हिया के लिए हम लोग इट भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा सही लग रहा है, ठीक है। तो इट वॉज रिटन कुतीबा, ये हमारे पास पैसिव हो गया है। नेक्स्ट है समिया, समिया ही हर्ड। अब ही जो है इधर डूअर है, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग पैसिव बनाए तो ऊ ई साउंड होगा, तो क्या होगा, समिया, सुमिया, सुमिया, इट वॉज हर्ड, ठीक है। तो इट जो है वो क्या है, डन टू है इधर, डन टू। हम लोग डूअर नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, डन टू। एक्टिव में हमारे पास डूअर होता है, जबकि पैसिव में हमारे पास डूअर नहीं होता, हमारे पास क्या होता है, डन टू होता है। नेक्स्ट है अल्लमा, अल्लमा का मतलब है ही टॉट। तो अल्लमा का जब हम लोग पैसिव करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, ऊ ई साउंड, उल्लिमा, इट वॉज टॉट। तो इट क्या है, डन टू। ये आपने जहन में बात रखनी है कि एक्टिव में हमारे पास डूअर होता है, जबकि पैसिव में हमारे पास डन टू होता है। पास्ट टेंस में हमने ये पढ़ा है कि जो एक्टिव को अगर पैसिव बनाना हो तो हम लोग ऊ ई साउंड लगाएंगे लास्ट वाले हर्फ से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है फर्रका, ही डिवाइडेड। अब सोचें इसका क्या होगा पैसिव, ऊ ई साउंड लगाएं, लास्ट को उसी तरह रहने दें, क़ा को उसी तरह रहने देंगे, पीछे ऊ ई साउंड लगा देंगे, फुर्रिक़ा, फुर्रिक़ा, ठीक है। इट वॉज डिवाइडेड। अच्छा, तअल्लमा में आके हम ये कहेंगे कि ये तो ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो हम लोग किसके ऊपर ऊ लगाएं, किसके ऊपर ई लगाएं। लास्ट का मीम ज़बर मा जो है इसको तो हम छोड़ देंगे, ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर हमारे पास रह जाए तअल्ला, तो हम लोग क्या लगाएं। तो हम अरब्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जितने ज़्यादा ऊ, जितने भी ऊ लगा सकते हैं लगाएं, ठीक है। और ई जो है वो हम लोग लास्ट वाले से पहले ई लगा देंगे। बाकी सब में हमने ऊ लगाना है, ठीक है, और लास्ट वाले में ई लगा देंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ, तअल्लमा है ना, तो माँ तो उसी तरह रहेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊ और लास्ट वाले से पहले ई लगा देंगे, तो उल्लिमा। ऊ जितने ज़्यादा लगा, जितने भी लेटर्स हैं हमारे पास उनके ऊपर लगा सकते हैं, जितने भी हरूफ हैं, और जो ई है वो लास्ट वाले से पहले लगा देंगे। इसी तरह अगर है अखबरा, ठीक है, अखबरा है तो हम लोग क्या करेंगे, उखबिरा, उखबिरा, ठीक है। पैसिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उखबिरा। तअल्लमा का मतलब है ही लर्नड, तो उल्लिमा का मतलब है इट वॉज लर्नड। पैसिव एक्टिव में हमारे पास डूअर होता है और पैसिव में हमारे पास डन टू होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि पैसिव में हमारे पास डूअर नहीं पता होता, ठीक है। तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। अ बुक फेल ऑफ द टेबल, अ बुक फेल ऑफ द टेबल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसमें हमें डूअर पता है ना, तो डूअर पता है तो ये एक्टिव हुआ। फिर नेक्स्ट है द कार वॉज हिट, द कार वॉज हिट। इसमें हमें डूअर नहीं पता, कार को हिट किया गया, किसने हिट किया, किसने एक्शन परफॉर्म किया, हमें नहीं पता, तो ये क्या होगा, पैसिव। तो कार क्या है, डन टू है, हमें डूअर नहीं पता तो कार क्या हो जाएगी, डन टू। नेक्स्ट है द स्पीकर लेफ्ट, तो एक्शन क्या है, लेफ्ट, और उसको परफॉर्म किसने किया, स्पीकर ने, हमें पता है, तो स्पीकर क्या हुआ हमारे पास, डूअर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्पीकर वॉज रिमूव्ड, स्पीकर को निकाल दिया गया। तो इसमें उसको किसने निकाला, जो एक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, हमें नहीं पता, तो डूअर हमें नहीं पता, और तो स्पीकर क्या होगा, डन टू हो जाएगा। क्योंकि ये पैसिव हैं तो ये डन टू हो जाएंगे, और यहाँ पे ये एक्टिव हैं तो ये डूअर हो जाएंगे, ठीक है। अब पास्ट टेंस को पैसिव बनाने के लिए कुछ जो स्टेप्स हैं वो लिखे हुए हैं। पास्ट टेंस को हमने पैसिव कैसे बनाना है, सबसे पहली चीज़ हमने ये करनी है कि लास्ट लेटर को हमने वैसे ही छोड़ देना है, लास्ट लेटर को हमने नहीं तंग करना, उसको वैसे ही छोड़ देना है जैसे वो है। नेक्स्ट है कि जो बिगनिंग पार्ट है उसमें हमने ऊ ई साउंड लगानी है, ऊ ई, हमें ऊ ई आवाज़ आनी चाहिए। अगर हमने पैसिव बनाने हैं तो पैसिव में हमें ऊ ई आवाज़ आनी चाहिए। अगर हमारे पास जो है वर्ड जो है वो बड़ा है, जैसे हमने अभी तअल्लमा पढ़ा था, तो तअल्लमा जो वर्ड है वो बड़ा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो अरब्स ने ये डिसाइड किया था कि ऊ हम लोग जितने मर्जी आएंगे ऊ साउंड लगा देंगे और लास्ट वाले से पहले ई साउंड लगाएंगे,
ठीक है। शुरू में जितने भी हरूफ होंगे उनके ऊपर ऊ साउंड लगा देंगे और लास्ट वाले से पहले ई साउंड लगा देंगे। जैसे हमने एक फ़िल पढ़ा इस्तग़फ़रा, इस्तग़फ़रा, ठीक है। तो इसका मतलब है ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। अब अगर इसका हमने पैसिव बनाना है, इसका हमने अगर पैसिव बनाना है तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि लास्ट वाले लेटर हर्फ को तो हम छोड़ देंगे, रॉ को हम लोग छोड़ देंगे, उससे पहले हमें ऊ ई साउंड आनी चाहिए। तो बाकी सब में ऊ लगाएंगे, सुकून ही रहेगा, सुकून को चेंज नहीं करेंगे, बाकी जो हरकत हैं उनकी बात कर रही हूँ। ऊ लगाएंगे और लास्ट वाले से पहले ई लगा देंगे, जैसे उस्तग़फ़िरा, उस्तग़फ़िरा, इधर दोनों में ऊ आ गया और लास्ट वाले से पहले ई, उस्तग़फ़िरा। तो इसका मतलब है फॉरगिवनेस वाज आस्क्ड। तो इस इधर जो है ही जो है वो डूअर है, ठीक है, ही जो है वो डूअर है और यहाँ पे फॉरगिवनेस जो है वो डन टू है, ठीक है। तरह नेक्स्ट कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने का। सअला, सअला ये सब के सब पास्ट टेंस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सअला ही आस्क्ड, सअला का मतलब है ही आस्क्ड। इसको अगर हम पैसिव बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ऊ ई साउंड आना चाहिए, सुईला, सुईला, ठीक है। नेक्स्ट है क़ातला। तो क़ातला है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊ ई साउंड लगाएंगे, क़ूतिला। अब क़ूतिला क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क़ा लंबा था ना, क़ातला अलिफ अलिफ था, तो जहाँ पे क़ा होगा लंबा होगा हम लोग ऊ को लंबा कर देंगे क्योंकि हमने ऊ साउंड लगानी है ना। तो क़ूतिला, क़ातला कर देंगे क़ूतिला। हाशरा, हुशिरा, लास्ट वाले को नहीं हमने चेंज करना, वैसे ही रहेगा रॉ रॉ, लेकिन उससे पहले वाले में ऊ ई साउंड आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हा ज़बर जो है वो लंबी है अलिफ की वजह से, हम लोग लंबा कर रहे हैं उसे। तो नेक्स्ट ऊ को भी हम लंबा करेंगे, हाशरा हुशिरा, हुशिरा नहीं कह सकते, हुशिरा कहेंगे क्योंकि यहाँ पे हाशरा है पैसिव बनाने के लिए। नेक्स्ट है जाहदा, तो हम लोग क्या कहेंगे, जूहिदा, जूहिदा। शाअरा, रॉ को नहीं चेंज करेंगे, रॉ उसी तरह रहेगी, शुरू को शुइरा, शुइरा। नेक्स्ट है तनाफस, तनाक़शा। नेक्स्ट क्या है, तनाक़शा। तो हम लोग क्या कहेंगे, तू नू क़िशा, शीन ज़बर शाह को वैसे ही रहने देंगे, उससे पहले वाले हम लोग चेंज करेंगे ऊ ई साउंड, तो बाकी सब में ऊ लगेगा और जो लास्ट से पहले होगा उसमें ई लगा देंगे, तू नू क़िशा, तू नू क़िशा, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा अभी तक कि पास्ट टेंस में हम लोगों ने अगर एक्टिव से पैसिव बनाना होगा तो हम लोग ऊ ई साउंड लगाएंगे, ऊ ई। एक ये है कि ऊ हम लोग जितने मर्जी ऊ लगा लें, अगर वर्ड बड़ा हुआ तो ऊ ज़्यादा से ऊ लगा के फिर लास्ट से पहले ई लगा देंगे, ठीक है, पैसिव बनाने के लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। अभी हमने जो पढ़ा था वो हमने पास्ट टेंस पढ़ा था सब। पास्ट टेंस को पैसिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, ऊ ई साउंड लगाना है। ऊ हमने जितने मर्जी लगाने हैं और ई साउंड जो हमने लास्ट से पहले एक लगाना है, ठीक है। ई एक होगा, ऊ काफ़ी सारे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आप प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कौन सा हमने पढ़े थे, यंसुरु, हुआ यंसुरु चार्ट हमने पढ़ा था। हुआ यंसुरु, हुमा यंसुरानी। हुआ यंसुरु का क्या मतलब है, हुआ यंसुरु का मतलब है ही हेल्प्स, ही हेल्प्स, ठीक है। हुआ यंसुरु, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरूना, हिया तंसुरु, हुमा तंसुरानी, हुन्ना यंसुरना, अंता तंसुरु, अंतुमा तंसुरानी, अंतुम तंसुरूना, अंती तंसुरीना, अंतुमा तंसुरानी, अंतुन्ना तंसुरना, अना अंसुरु, नहनु नंसुरु। ये सब के सब जो है ही हेल्प्स, बोथ ऑफ देम हेल्प, दे हेल्प, शी हेल्प्स, बोथ ऑफ देम फेमिनिन हेल्प, ये सब के सब क्या है, डूअर हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हुआ यंसुरु जो हमने पढ़ा था, हुआ यंसुरु का मतलब है ही हेल्प्स। अब हम क्वेश्चन ये है कि ये एक्टिव है या पैसिव है, क्योंकि हमें इसमें डूअर पता है ना, तो जब डूअर पता होता है तो क्या होता है, एक्टिव होता है, तो ये एक्टिव है, ठीक है, डूअर हमें पता है। नेक्स्ट है इसको पैसिव, प्रेजेंट टेंस को पैसिव बनाने के लिए, प्रेजेंट टेंस को पैसिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, जैसे हमने पास्ट टेंस के स्टेप्स पढ़े थे ना, उस तरह हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के भी स्टेप पढ़ने हैं। तो प्रेजेंट टेंस को पैसिव बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ हम लोग वही करेंगे कि लास्ट लेटर को हम लोग उसी तरह छोड़ देंगे, उसको नहीं चेंज करेंगे। लास्ट लेटर को उसी तरह छोड़ देंगे और जो लास्ट लेटर से पहले होंगे उसमें साउंड क्या आएगी,
ऊ आ साउंड आएगी, उसमें क्या साउंड आएगी, ऊ आ साउंड आएगी। लेकिन इसमें यह है कि हम लोग ऊ एक ही लगा सकते हैं और आ जितने मर्जी हरूफ होंगे उनके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ऊ आ साउंड आएगी। जैसे हुआ यंसुरु था, इसको अगर हमने पैसिव बनाना है यंसुरु को, तो लास्ट लेटर ऊ को हम लोग उसी तरह छोड़ेंगे, ठीक है। ऊ को हम लोग उसी तरह छोड़ेंगे, पीछे हम लोग ऊ आ साउंड लगा देंगे, ऊ आ। युनसरु, युनसरु, युनसरु। सकून जो है जिसके ऊपर साकिन होगा वो साकिन ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या लगा देंगे, युनसरु ही इज बीइंग हेल्प्ड। तो पैसिव में हमारे पास डन टू होगा और एक्टिव में हमारे पास डूअर होगा। ही जो है यहाँ पे डन टू है, ठीक है। अब आपने ये चीज़ याद कर लेनी है कि पास्ट पैसिव में अगर हमारे पास पास्ट पैसिव होगा, अगर हमने पास्ट को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो उसमें हमारे पास जो साउंड होगी वो होगी ऊ ई, ऊ ई। और प्रेजेंट को अगर हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास जो साउंड होगी वो होगी ऊ आ। मतलब कि पैसिव, पास्ट पैसिव में हम लोग ऊ ज़्यादा लगा सकते हैं और ई एक ही लगा सकते हैं, जबकि प्रेजेंट पैसिव में हम ऊ एक ही लगाएंगे फर्स्ट वाला और बाकी सब में आ लगाएंगे। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले है यक्तुलु। यक्तुलु का मतलब है ही किल्स, ठीक है। तो इसमें ही जो है डूअर है। अब इसको हमने अगर करना है पैसिव में कन्वर्ट तो हमने क्या साउंड लगानी है, ऊ आ साउंड लगानी है। युक्तलु, लास्ट को उसी तरह रहने देना है, पीछे क्या रह जाएगा, युक्तलु। नेक्स्ट हमारे पास है यतअल्लमु, यतअल्लमु। अब इसको अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग कौन से साउंड लगाएंगे, ऊ आ साउंड लगाएंगे। लेकिन हम लोग आ ज़्यादा से लगा सकते हैं, ऊ हम लोग एक ही लगाएंगे, ऊ एक ही लगाएंगे, आ आगे लगाएंगे। जैसे यू लगा दिया, आगे सब आ। युतअल्लमु, युतअल्लमु, तो ये होगा पैसिव, ठीक है। नेक्स्ट है युकातिलु, युकातिलु। अब क्या होगा, ये हम इसका मतलब है ही फाइट्स, ही फाइट्स। अब हमने क्या करना है कि अगर इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या होगा, युकातलु, एक ऊ साउंड, बाकी सब की सब आ साउंड, ठीक है। युकातलु। फिर है नेक्स्ट देखें, यस्तगफिरु, यस्तगफिरु। एंडिंग को हम लोग नहीं तंग करेंगे, पीछे जो रह जाएगा यस्तगफी, उसको हम लोग क्या साउंड देंगे, ऊ आ, ऊ आ। युस्तगफरु, युस्तगफरु। जो पहली ऊ साउंड, बाकी जितने रह जाएंगे उसमें आ साउंड आएगी। फिर यस्तईनु, यस्तईनु, ई साउंड है ये, ठीक है। नून को, इस लास्ट वाले हर्फ को नहीं हम लोग चेंज करेंगे, पीछे रहता जाता है यस्तई। यस्तई में हम लोग ऊ आ साउंड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, युस्ता। ई साउंड लंबी थी तो हमने आ साउंड को भी लंबा करना है, युस्तानु, युस्तानु, ठीक है। नेक्स्ट है यकूलु। लाम को नहीं हम लोग वो करेंगे, बाकी जो रह जाएगा हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को हम लोग ऊ साउंड देंगे, बाकी सबको आ। यकू है ना तो युकालु, युकालु, ठीक है। तो यहाँ पे ऊ लंबा था तो हम लोग आ को भी लंबा करेंगे, युकालु, ठीक है। तो याद करने वाली चीज़ ये है कि प्रेजेंट पैसिव में साउंड जो होती है वो होती है ऊ आ को इसलिए लंबा कर रही हूँ ताकि हमें याद रहे कि आ जो है हम लोग ज़्यादा लगा सकते हैं, ऊ हम लोग एक ही लगा सकते हैं प्रेजेंट में। अगर हमारे पास पास्ट पैसिव है तो उसमें हमारे पास साउंड होगी ऊ ई, ऊ ई। और प्रेजेंट पैसिव में हमारे पास साउंड होगी ऊ आ। यह आपने याद कर लेनी है ताकि आपको पैसिव में कन्वर्ट करने में आसानी हो। अच्छा, एक क्विज कर लेते हैं। एक वर्ड है युनजिलु, हमारे पास क्या वर्ड है, युनजिलु। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये पास्ट है या प्रेजेंट है। युनजिलु, युनजिलु पास्ट है या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है क्योंकि ये या से स्टार्ट हो रहा है। जो प्रेजेंट टेंस है ना, इनकी एक बात ये याद रखें कि वो 4 चीज़ों से स्टार्ट होगा, या, अलिफ, नून और ता, ठीक है। सब के सब प्रेजेंट टेंस जो हैं वो इन 4 हरूफ से स्टार्ट होते हैं, सब के सब प्रेजेंट टेंस इन 4 हरूफ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है।
और ये पास्ट टेंस से मैच भी नहीं कर रहा। जब हमने मैच किससे करना होता है, पास्ट टेंस का देखना हो ये पास्ट टेंस है या नहीं है, पास्ट टेंस चार्ट से। तो नसरा होता है, नसरा, नसरू, नसरत, नसरत, ये कहीं से मैच नहीं कर रहा पास्ट टेंस से। तो ये प्रेजेंट टेंस है। युनजिलु क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अब हमने ये बताना है, अब ये प्रेजेंट टेंस है ना, अब हमने ये बताना है ये एक्टिव है या पैसिव है। तो प्रेजेंट टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि पैसिव होने के लिए हमारे पास कौन सी साउंड होती है, ऊ आ, ऊ आ। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा साउंड है, ऊ आ साउंड है। युनजिलु यहाँ पे तो ऊ ई साउंड है, तो ये एक्टिव है हमारे पास, ये हमारे पास एक्टिव है। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट है या पास्ट है, क्योंकि हमें पता है ये प्रेजेंट है तो हमने प्रेजेंट के लिए देखना है कि ये कौन सी ये एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्टिव है। पहली बात ये प्रेजेंट टेंस है, दूसरी बात ये एक्टिव है। ठीक हो गया। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, हमने 4 वर्ड्स पढ़े, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एक्टिव और पैसिव। ट्रांजिटिव क्या है, जिसमें हम लोग समवन या समथिंग ऐड कर सकते हैं। इंट्रांजिटिव क्या है, जिसमें हम लोग समवन या समथिंग ऐड नहीं कर सकते। फिर हमने ये पढ़ा था एक्टिव वो है जिसमें हमें डूअर पता होता है, जबकि पैसिव वो है जिसमें हमें डूअर नहीं पता होता। फिर हमने एक बात ये पढ़ी थी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स एक्टिव पैसिव दोनों हो सकते हैं, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब्स सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होंगे। इसमें हम एक एग्जांपल आपने याद रख लेनी है कि आई टॉट और आई स्टूड। आई टॉट जो है वो एक्टिव है, ठीक है, इसमें हमें डूअर पता है, और आई वॉज टॉट जो है वो पैसिव है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि हम लोग इसमें समवन और समथिंग ऐड कर सकते हैं। और इनट्रांजिटिव वर्ब है आई स्टूड, आई स्टूड समवन समथिंग नहीं ऐड कर सकते, तो इसका पैसिव भी नहीं होगा। इनट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं होता, वो सिर्फ एक्टिव होते हैं। फिर ये 4 चीज़ें पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ा था कि अरेबिक में जो पास्ट टेंस है और जो प्रेजेंट टेंस है उनको एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, पास्ट टेंस में हमने पढ़ा था अगर हमारे पास पास्ट टेंस है उसे हमने एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों ने 2 साउंड उसमें हमें आनी चाहिए। कौन सी, ऊ ई, ऊ ई साउंड आनी चाहिए। और इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, ऊ ई, ऊ ई। ठीक है, क्योंकि ऊ हम ज़्यादा लगा सकते हैं और ई जो है वो एक ही लगाएंगे लास्ट वाले से पहले। लास्ट जो हर्फ है उसके हरका को उसको हमने नहीं तंग करना। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कौन से साउंड लगाएंगे, ऊ आ, ऊ आ, मतलब ऊ एक ही लगाएंगे और आ जो है जितने आगे आएंगे, जितने आगे हरूफ होंगे उनमें आ लगा देंगे विद, मतलब सुकून को छोड़ के सुकून सुकून ही रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं, हमने एक फैमिली याद की थी, अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमुन। अस्लमा पास्ट टेंस था, युस्लिमु प्रेजेंट, इस्लामन मस्दर, फहुवा मुस्लिमुन इसम फाइल था। ठीक है, तो हमने क्या याद किया था, अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमुन। अस्लमा ही सरेंडर्ड, युस्लिमु ही सरेंडर्स प्रेजेंट टेंस, इस्लामन टू सरेंडर, फहुवा मुस्लिमुन ही इज अ सरेंडरर। ठीक है, तो अस्लमा हमारे पास पास्ट था, युस्लिमु हमारे पास प्रेजेंट, इस्लामन मस्दर और मुस्लिमुन इसम फाइल। अब इसकी नेक्स्ट लाइन हम लोग याद करेंगे, उस्लिमा युस्लमु, ये पास्ट टेंस है ना, तो इसका पैसिव क्या होगा, अस्लमा। अस्लमा पास्ट टेंस है। मैंने आपको क्या बताया था, जब पास्ट टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे साउंड लगाएंगे, ऊ ई, तो क्या लगाएंगे, ऊ उस्लिमा, उस्लिमा। ठीक है, तो उस्लिमा जो है इसका पैसिव है। अब ये है युस्लिमु प्रेजेंट टेंस है, युस्लिमु का क्या प्रेजेंट टेंस के लिए क्या साउंड होगी हम लोग अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऊ आ, तो युस्लमु, युस्लमु। मस्दर वही होगा इस्लामन फहुवा मुस्लमुन। मुस्लमुन जो है वो इसम मफरूल है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस आप लोगों ने ऐसे याद कर लेना है मुस्लमुन। ठीक है, तो आपने हमने इससे याद करना है, उस्लिमा युस्लमु इस्लामन फहुवा मुस्लमुन। ये फैमिली आपने इस तरह याद करनी है और बिल्कुल ऐसे ही याद करनी है, इसमें कोई हरका चेंज नहीं होनी चाहिए। अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमुन,
उस्लिमा युस्लमु इस्लामन फ़हुवा मुस्लमुन। फर्स्ट वाली लाइन एक्टिव है, सेकंड लाइन जो है वो पैसिव है। आपको जब ये याद होगी तो बाकी वर्ड्स की, इस फैमिली के बाकी वर्ड्स को भी हम लोग राइम कर सकेंगे और ये पूरी फैमिली इन वर्ड्स के बारे में बता सकेंगे। और आप लोगों को ये वर्ड्स, इन वर्ड्स की जो है फैमिली है वो पता होनी चाहिए। एक दफ़ा मैं पढ़ के सुना देती हूँ। अखबरा युखबिरु इखबारन फ़हुवा मुखबिरुन, उखबिरा युखबरु इखबारन फ़हुवा मुखबरुन, अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन फ़हुवा मुनज़िलुन, उनज़िला युनज़लु इंज़ालन फ़हुवा मुनज़लुन, अदरका युदरिकु इदराकन फ़हुवा मुदरिकुन, उदरिका युदरकु इदराकन फ़हुवा मुदरकुन, अअलमा युअलिमु इअलामन फ़हुवा मुअलिमुन, उअलिमा युअलमु इअलामन फ़हुवा मुअलमुन, अबसरा युबसिरु इबसारन फ़हुवा मुबसिरुन, उबसिरा युबसरु इबसारन फ़हुवा मुबसरुन। ये आपको उस वक्त आएंगे जब आप ये वाली फैमिली को सही करके याद करेंगे। आप लोगों को ये हरकत पता होंगी जब बिल्कुल इसमें जो 100% अगर ये फैमिली आपको याद होगी तो ये आपको खुद ब खुद आप राइम करते चले जाएंगे इसके साथ। तो इसको 100% याद करना है और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। अस्लमा युस्लमु, अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फ़हुवा मुस्लिमुन, उस्लिमा युस्लमु इस्लामन फ़हुवा मुस्लमुन। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव और पैसिव, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।